सीबीआई की कस्टडी से लेकर कोर्टरूम तक और उसके बाहर मनीष सिसोदिया शातिर अंदाज में पेश आए। जमानत के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं जो एक घुटा हुआ अपराधी करता है। लेकिन जब कोई दांव नहीं चला तो सिसोदिया ने यहां तक कह डाला कि कस्टडी में रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इसके बाद उन्होंने सीबीआई पर टॉर्चर करने का आरोप भी लगा दिया। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। सीबीआई रोज उनसे 8 से 9 घंटे तक पूछताछ करती है और एक ही सवाल को कई बार दोहराया जाता है जो मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। इस पर अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिसोदिया ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सब उनसे अच्छे से पेश आते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन घंटों बैठाकर एक ही सवाल को दोहराना उत्पीड़न से भी कम नहीं। सीबीआई की मांग पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब 6 मार्च को मनीष सिसोदिया को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मनीष सिसोदिया को शनिवार को दोपहर 2 बजे राउज़ कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत के समक्ष पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 3 दिन की रिमांड और चाहिए। कुछ आबकारी विभाग के अधिकारियों से मनीष सिसोदिया का आमना सामना करवाना है। जज ने सीबीआई से पूछा कि अब तक कितने घंटे की पूछताछ की जा चुकी है, अब तक पूछताछ में क्या क्या हुआ। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है, उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया क्योंकि मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। रिमांड मांगने के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं जिनको बरामद करना है। बचाव पक्ष यानी मनीष सिसोदिया के वकील ने दलील देते हुए कहा कि पूछताछ में सहयोग न करना हिरासत में रखे रहने का आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई जो चाहती है वो आरोपी स्वीकार ही कर ले। मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है, वही पुराने आरोप हैं। इस पर अदालत ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया से किसका आमना सामना कराना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। मनीष के वकील ने कहा कि अब दस्तावेज की बरामदगी की बात कहने का क्या मतलब है। सीबीआई के पास कोई कारण नहीं कि मनीष को सीबीआई की हिरासत में रखा जाए। मनीष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां नहीं आ सकते, लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं। अदालत ने कहा कि आप रिमांड के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। इस पर मनीष के वकील ने कहा कि हम कोर्ट के रिमांड ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अब सीबीआई रिमांड की जरूरत नहीं है। पुलिस रिमांड अनिवार्यता नहीं बल्कि वैकल्पिक है। जब पहली बार कोर्ट रिमांड देता है और दूसरी बार जब रिमांड देना होता है, रिमांड देने के कारणों और परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। सीबीआई के पास ठोस वजह होनी चाहिए। मनीष के वकील ने कहा कि मुझे त्योहार तक जमानत दे दें, मैं 9 को वापस आ जाऊंगा। इस पर अदालत ने कहा कि अगर आप कम से कम समय में बात रख सके तो आज सुनवाई हो सकती है। इसके बाद बेल पर सुनवाई की तारीख 10 मार्च को 2 बजे तक तय की गई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ऑर्डर रिजर्व रखते हुए आधे घंटे का समय मांगा, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।